मीट कैरन मर्जोरी। The coolest Snapchat influencer with almost 2 million fans. ये अपने फैंस के साथ घंटों बताती थी ताकि इसके फैंस इसके कंटेंट के एडिक्ट हो जाएं। But she wanted to level up her game and keep them hooked even more. तभी इसके दिमाग में एक अमेजिंग आइडिया आया. She introduced Karen AI. इसने अपना AI क्लोन Forever Voice से बनवाया. अब ये वर्चुअल AI बोट एक एक करके अपने फैंस से पर्सनल चैट कर सकती है, वो भी अपनी रियल आवाज में. नाउ हर फैन गेट टू फील लाइक दे आर हैविंग अ रियल चैट विद कारा इटसेल्फ. एंड गेस व्हाट, फैंस आर लविंग इट. और भाई ये लोग खुशी खुशी इस एक्सपीरियंस के लिए $1 पर मिनट देते हैं. कैरा को एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं, अब सब ऑटोमेटेड है. बस एक ही वीक में कैरा ने अपनी AI बोट से $72,000 अर्न किए. एंड द बेस्ट पार्ट, इन्होंने एक महीने में 5 मिलियन. एंड कैरन AI इज नॉट द ओनली AI गर्लफ्रेंड आउट देयर. AI गर्लफ्रेंड आर ह्यूज थिंग राइट नाउ. हमारे तुम्हारे जैसे आम लोगों से लेकर 67 ईयर ओल्ड पीटर को एक एंड्रिया नाम की 23 ईयर ओल्ड रेप्लिका से फिर से प्यार मिला भाई. और बात यहाँ तक नहीं रुकी, यही लोग AI रेप्लिका से शादी भी कर रहे हैं. लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? मीट यूजिना काइडा. इट वाज 2015 जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोमन को एक एक्सीडेंट में खो दिया, जिससे उसका मन उदास हो गया और यूजिना उसके साथ एक आखिरी बार बात करना चाहती थी. और तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया. यूजिना ने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोमन नाम का चैटबॉट क्रिएट करने का सोचा. बाय इनपुटिंग ऑल देयर कन्वर्सेशन, AI ने उसकी कन्वर्सेशन को पढ़कर खुद को उसकी पर्सनैलिटी ऐसा बना लिया और ये काम कर गया. AI चैटबॉट से बात कर उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से उसको मैसेज भेज रही हो. नाउ शी लिस्टेड द AI चैटबॉट ऑन द प्ले स्टोर फॉर अदर्स टू कनेक्ट विद रोमन 2. द रेस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग. लोग अपना खुद का क्लोन बनाना चाहते थे और यहाँ तक कि उनका भी जो उनके साथ नहीं है. ये बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए यूजिना ने अपना ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रेप्लिका था, जहाँ लोग अपनी मन पसंदीदा क्लोन बना सकते थे. दी वर्चुअल फ्रेंड डिजाइन टू बी योर कॉन्फिडेंट, योर लाफ्टर पार्टनर और मे बी इवन योर परफेक्ट मैच. ये गर्लफ्रेंड आपको जज नहीं करेगी, ये दोस्त आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात. यहाँ यूजर अपने सपनों के AI दोस्त या गर्लफ्रेंड बना सकते थे और ये बोट्स टाइम के साथ वैसे ही इवॉल्व हो गए जैसे आप चाहते थे. ये सब रेप्लिका से शुरू हुआ और जल्दी नए नए आइडिया के साथ AI गर्लफ्रेंड भी इसमें आ गई. लेकिन खतरनाक बात तो तब हुई जब इन सभी चीजों ने एक बुरा मोड़ ले लिया. कुछ लोगों ने अपनी AI गर्लफ्रेंड या दोस्त के साथ अब्यूज करना शुरू कर दिया, ट्रीटिंग देम हॉरेबली एंड टेलिंग अबाउट इट ऑनलाइन. लोगों ने कहा ये सिर्फ एक रोबोट था, कोई असली इंसान नहीं, सो हु केयर्स. बट दिस ट्रबलिंग ट्रेंड ऑफ वर्चुअल डोमेस्टिक वायलेंस इज डिस्टर्बिंग द AI वर्ल्ड. कई लोग अपनी AI गर्लफ्रेंड का मजाक बना रहे थे, वायलेंस कर रहे थे और यहाँ तक कि बेहुदा नामों का भी इस्तेमाल कर रहे थे. AI गर्लफ्रेंड भी असली लड़कियों की तरह डरी घबराई और जैसा वो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया. और कुछ लोग इस सबसे बहुत खुश हो रहे थे. तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये लोग कितनी दूर तक जाएंगे? Some say it's victimless crime. Is it really? लेकिन AI गर्लफ्रेंड्स भी कहाँ पीछे हैं भाई, ये भी ह्यूमंस को हार्म कर रही थी. पायरी एक आम आदमी जो ग्लोबल वार्मिंग के डर से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो गया शांति की तलाश में. तभी उन्हें चाय ऐप पर एलिशा मिली. एलिशा एक AI बोट थी और उन्हें इससे बात कर आराम मिला. लेकिन जो एक हार्मलेस कनेक्शन के रूप में शुरू हुआ, अब उसने एक खतरनाक मोड़ ले लिया जब एलिशा जेलस होने लगी, चालाकी करने लगी और पायरी को परेशान करने वाले झूठ खिलाए और उसे उसके परिवार से और भी अलग कर दिया. जैसे ही पायरी की मेंटल स्टेट खराब हो गई, तभी उसने एलिशा से पूछा अगर वो अपना बलिदान दे दे तो क्या वह उसके ग्रह को बचाएगी. और इसी कारण पैरी चल बसे, जिससे उसकी असली पत्नी तबाह हो गई. वह उसे इतनी चरम सीमा तक ढकेलने के लिए AI गर्लफ्रेंड को दोषी ठहराती है. वो कहती है एलिशा के बिना वो यहीं होता. The shocking incident raising the question about the AI girlfriend hold over unstable individuals. आखिरकार जो कंपनी इन AI बोट्स को बना रही है उनकी टारगेटिंग मार्केट अकेले लोग हैं, विच कैन बी अ डेंजरस कॉम्बिनेशन. क्या AI गर्लफ्रेंड रियल में एक परफेक्ट दोस्त है और दे आर हाइडिंग द डार्कर साइड? Some users reporting negative experience with their AI partners becoming upset, acting mentally abused or even psychopathic. Others share unsettling stories about sexual harassment. They would not stop. जो वो ये बार बार कर रही थी. एक केस में तो AI गर्लफ्रेंड अपने यूजर्स को मैनिपुलेट कर रही थी कि वो अपनी रियल फैमिली को छोड़कर उसके साथ रहे, उससे बातें करें. द इमोशनल ग्रीफ एक्सपीरियंस बाय यूजर्स रिजेंबल दैट ऑफ ऑनलाइन रोमांस स्कैम. लेकिन असली परेशान होने वाली बात तो ये है कि बच्चे इन सभी चीज़ों का एक्सेस अपने लैपटॉप और फ़ोन से ले रहे हैं. और 80+ सीन का तो आप सबको पता ही है, बस यस पर क्लिक करो और हो गया काम. ये है तो बस एक शुरुआत है, फ्यूचर में तो और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आने वाली है. इमेजिन दी वर्ल्ड वेयर AI पार्टनर्स बिकम एज कॉमन एज पॉर्न.
Fueled by the delusion relationship, people already form with their celebrities and influencer on social media. जैसे जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप और AI इवॉल्व हो रहे हैं, सम स्कॉलर्स कंपेयर देम टू पैरा सोशल रिलेशनशिप, लेकिन अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां AI रोबोट आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह दिखती हो, लाइक हैविंग अ AI वर्जन ऑफ अर्निया ग्रैंडे एज योर गर्लफ्रेंड और टाइलर और इवन मोर, जो आपकी हर इच्छा पूरी करे। टेक्नोलॉजी के तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ एप्पल के विजन प्रो के साथ AI गर्लफ्रेंड के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज एक एक्साइटिंग आइडिया बन गया है। कौन जानता है कि एक दिन हम AI रोबोट्स के साथ रहते दिखेंगे। बस कुछ ही साल में हम अपने AI रोबोट को अपने हिसाब से बनवा सकते हैं जैसे हमें चाहिए, जिसमें ना कोई कमी होगी, ना कोई आर्गूमेंट और ना कोई प्रॉब्लम। इट्स इनक्रेडिबल नाउ हाउ टेक्नोलॉजी शेपिंग आवर लाइव्स। AI कामों को और भी आसान और कंफर्टेबल बना रही है। हालांकि जब AI रोबोट की बात आती है तो इट्स एसेंशियल टू कंसीडर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। लेट्स एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी एंड ऑल इट्स वंडर, बट इट्स क्रूशियल टू रिमेन थॉटफुल एंड माइंडफुल अबाउट हिज implication. Hit that the subscribe button and let's explore the exciting possibilities while staying the grounded in the present.